जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए अतुल महसी स्कॉलरशिप 2025 एग्जाम के लिए सब्जेक्ट जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और जो हमारे उम्मीद बैच के बच्चे हैं, ये पीडीएफ आपको ऐप में नोट सेक्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप लोग इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और जो बच्चे उम्मीद बैच में जुड़ना चाहते हैं, सिंपली आप प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ से हिंदुस्तान नॉलेज ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ से आप लोग कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से भी आप लोग क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पर 9580023321 इस नंबर पे आप लोग जो है व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप मैसेज करेंगे तो वहाँ पर भी आपको बैच से कैसे जुड़ना है प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा। बैच का प्राइस रहेगा ओनली 199 रुपीज़ में। आपको वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, पीडीएफ, डाउट क्लासेस, ये सारे फीचर्स आपको जो है ऐप पर देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं एक एक करके यहाँ पर हम लोग सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न है, गाड़ी द्वारा चली गई दूरी बताई जाती है स्पीडोमीटर से, ओडोमीटर से, मैनोमीटर से, सिस्मोग्राफ से। तो गाड़ी द्वारा चली गई दूरी किससे बताई जाती है? ये बताई जाती है ओडोमीटर से। किससे बताई जाती है? ओडोमीटर से बताई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला है, संवेग का मात्रक है। तो संवेग का मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड, किग्रा इंटू मीटर प्रति सेकेंडर, किग्रा भार, किग्रा इंटू मीटर प्रति सेकेंड। तो संवेग का सूत्र क्या होता है? P बराबर mv। m को कैसे डिनोट करते हैं? किलोग्राम से डिनोट करते हैं। और ये क्या है? ये है वेलोसिटी, यानी कि वेग है। और वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड होता है। यानी संवेग का मात्रक क्या हो जाएगा? किग्रा इंटू मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है सल्फर है। तो सल्फर है, यहाँ पर आपको बताना है धातु है, आधातु है, उपधातु है, और इसके बाद यहाँ पर चौथा ऑप्शन दिया गया है मिश्रण। तो इसका तो बिल्कुल सिंपल आंसर है सल्फर क्या है। आप लोग कमेंट करके बताएं कि सल्फर क्या है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, धातु, आधातु, उपधातु, मिश्रण। इसका बिल्कुल सिंपल आंसर है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे, जिसका आंसर सबसे पहले आ जाएगा उसका आंसर हम कमेंट में पिन कर देंगे, तो वहां से सभी बच्चे अपना आंसर देख सकते हैं। इसके बाद है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मात्रक है न्यूटन प्रति किग्रा, मीटर प्रति सेकेंडर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इंटू किग्रा स्क्वायर, और इसके बाद है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। न्यूटन इंटू मीटर प्रति किग्रा स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न की जाती हैं ठोस व गैस में, ठोस व द्रव में, गैस व द्रव में, और इसके बाद ठोस, द्रव व गैस तीनों में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ तरंगे जो होती है वो ओनली ठोस एवं द्रव में उत्पन्न की जा सकती है। किसमें की जा सकती है? ठोस एवं द्रव में उत्पन्न की जा सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगी, ठोस व द्रव में। इसके बाद है अनुदैर्ध्य तरंग में माध्यम के कणों का कंपन तरंग की दिशा में होता है, तरंग की दिशा के लंबवत होता है, कण कंपन नहीं करते हैं, तरंग की दिशा में 60 डिग्री के कोण पर होता है। तो अनुदैर्ध्य तरंग में माध्यम के कणों का कंपन तरंग की दिशा में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा। अनुदैर्ध्य जो तरंगे होती है उसमें जो माध्यम के कण होते हैं उनका कंपन कैसी होता है? तरंग की दिशा में होता है। इसके बाद है ध्वनि की चाल अधिकतम होती है वायु में, ठोसों में, जल में, जल व ठोस दोनों में। तो ध्वनि की चाल याद रखिए हमेशा ठोसों में अधिक हो, कब होगी? ठोसों में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठोसों में। इसके बाद है ताप बढ़ने पर वाष्पन की दर घट जाती है, बढ़ जाती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पहले घटती है फिर बढ़ती है।
तो ताप बढ़ने पर क्या होता है, वाष्पन की दर बढ़ जाती है। क्या होती है, बढ़ जाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, बढ़ जाती है। इसके बाद है दो विभिन्न पदार्थों का स्वयं मिलना कहलाता है। ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, संघनन, विसरण। तो दो विभिन्न पदार्थों का स्वयं मिलना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहां पर आपका जो है डी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है ठोस, द्रव व गैस के अणुओं के बीच की दूरी के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। ठोस, द्रव, गैस, यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो, राइट आंसर हो जाएगा ठोस के बीच की दूरी किसमें ज़्यादा हुई, किसमें सबसे ज़्यादा, किसमें कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्रम रहेगा ठोस, इसके बाद द्रव में दूरी बढ़ती जाएगी, इसके बाद गैस में सबसे ज़्यादा दूरी हो जाएगी। यानी ठोस में सबसे कम दूरी होती है अणुओं के बीच में, द्रव में उससे ज़्यादा होती है और गैस में सबसे ज़्यादा होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठोस, द्रव, गैस, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है तरंग के वेग v, तरंग दैर्घ्य लेमडा तथा आवृत्ति n के बीच आपको यहाँ पर संबंध बताना है। तो इसका सूत्र होता है v बराबर n लेमडा। क्या होता है, v बराबर n लेमडा होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक है। तो गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक है जूल, जूल प्रति केल्विन और जूल केल्विन। तो गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल प्रति, क्या होता है, जूल प्रति होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा, जूल प्रति। क्या हो जाएगा, जूल प्रति। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। स्पंज है, तो स्पंज है एक ठोस है, एक द्रव है, एक गैस है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो स्पंज होता है वो कैसा होता है, ठोस होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ठोस। क्या हो जाएगा, ठोस। इसके बाद है निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है। लोहे के चूर्ण तथा बालू को मिलाना, लोहे में जंग लगना, भोजन का पाचन, मोमबत्ती का जलना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा लोहे के चूर्ण तथा बालू को मिलाना जो है एक भौतिक परिवर्तन है। क्या है, भौतिक परिवर्तन है। तो ये भौतिक परिवर्तन क्या होता है, जिसमें पदार्थ की अवस्था नहीं बदलती उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे लोहे के चूर्ण और बालू को मिलाएंगे तो इनमें कोई भौतिक अवस्था परिवर्तन नहीं हो रही है। अगर हम लोग चाहें तो चूर्ण को अलग कर सकते हैं, बालू को अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोहे के चूर्ण तथा बालू को मिलाना। इसके बाद है ऑक्सीजन का क्वथनांक है। तो ऑक्सीजन का क्वथनांक है -200 डिग्री सेल्सियस, 182 डिग्री सेल्सियस, -182 डिग्री सेल्सियस और -186 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा -182 डिग्री सेल्सियस। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा, -182 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद है निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है। लोहे के चूर्ण तथा बालू को मिलाना, लोहे में जंग लगना, भोजन का पाचन, मोमबत्ती का जलना। तो ये दोबारा प्रश्न आ गया, इसका राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। विद्युत आवेशित परमाणु परमाणुओं का समूह है। परमाणु, अणु, मोल, आयन। तो विद्युत आवेशित परमाणु परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आयन। क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है डी वाला करेक्ट हो जाएगा, आयन। इसके बाद फास्फोरस है एक परमाणु, द्विपरमाणु, त्रिपरमाणु, चतुर्परमाणु। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो फास्फोरस है वो है चतुर्परमाणु। क्या है, चतुर्परमाणुक है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा, चतुर्परमाणुक। इसके बाद एक क्लोरीन का औसत द्रव्यमान है, यानी क्लोरीन परमाणु का औसत द्रव्यमान है
35, 36, 35.5, 171। तो राइट आंसर हो जाएगा 35.5 जो है क्लोरीन परमाणु का औसत द्रव्यमान है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है इलेक्ट्रॉन की खोज की। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की गोल्डस्टीन ने, टॉमसन ने, रदरफोर्ड ने, बोर ने। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाए, राइट आंसर हो जाएगा टॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, टॉमसन ने की थी, या कहीं आपको थॉमसन देखने को मिल जाए तब भी आपका करेक्ट आंसर होगा थॉमसन। क्या होगा, थॉमसन होगा, यानी कि राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, टॉमसन ने। इसके बाद इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से लगभग होता है 2000 गुना, 1000 गुना, 11837 गुना और 11000 गुना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 11837 गुना, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है क्लोरीन की संयोजकता है। तो क्लोरीन की संयोजकता है 2, 1, 0, 41। तो यहाँ पर क्लोरीन की संयोजकता कितनी हो जाए, क्लोरीन की संयोजकता होती है 1, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है 1H2 या D2 को कहते हैं ट्राइटियम, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाए, उससे कहते हैं ड्यूटीरियम। क्या कहते हैं, D2 को हम लोग ड्यूटीरियम कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है बोर बरी के नियमानुसार इलेक्ट्रॉन की किसी कोष में अधिकतम संख्या हो सकती है 2n स्क्वायर, 2n, 4n स्क्वायर, 2n क्यूब। तो राइट आंसर हो जाएगा 2n स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा, 2n स्क्वायर। इसके बाद आगे चलते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी टॉमसन ने की थी। इसके बाद है स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से कोशिका को सर्वप्रथम देखा था स्लाइडन ने, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, लेवेनहॉक ने। तो स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा था, रॉबर्ट हुक ने देखा था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है ऊतक, अंग, कोशिका, कोशिकांग। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाए, राइट आंसर हो जाएगा कोशिका। क्या हो जाएगी, कोशिका जो है शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है एक कोशिकीय जीव है। ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए थे क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सभी। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जो हैं एक कोशिकीय जीव है, जिसमें आपका क्लेमाइडोमोनास आ जाता है, पैरामीशियम आ जाता है, बैक्टीरिया भी आ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है डी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद एक केंद्रक का पता लगाया था। तो केंद्रक का पता लगाया था रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, एम स्लाइडेन ने, जेई पुरकिंजे ने। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, केंद्रक का पता लगाया था रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने पता लगाया था, रॉबर्ट ब्राउन ने लगाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन ने। इसके बाद है तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य नाम दिया था टी स्वान ने, एम स्लाइडेन ने, जेई पुरकिंजे ने, विस्पो ने। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य नाम किसने दिया था, जेई पुरकिंजे ने दिया। किसने दिया था, जेई पुरकिंजे ने दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा, जेई पुरकिंजे ने। ठीक है। इसके बाद है आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाने वाला कोशिकांग है, यानी आत्मघाती थैली के नाम से किस कोशिकांग को जानते हैं, केंद्रक को, लाइसोसोम को, राइबोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है लाइसोसोम को। किसको जाना जाता है, लाइसोसोम को जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, लाइसोसोम। इसके बाद निम्न में से किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है, अंतःप्रादव्य जालिका, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, लाइबोसोम। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम। क्या हो जाएगा, राइबोसोम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा।
इसके बाद है कोशिका का बिजली घर किस अंग को कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट को, ल्यूकोप्लास्ट को, माइटोकॉन्ड्रिया को, लाइसोसोम को। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद है प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, राइबोसोम और गाल्जी उपकरण। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो? राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम। क्या हो जाएगा? राइबोसोम हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है त्वरण का एसआई मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड, किग्रा इंटू मीटर प्रति सेकंड, न्यूटन प्रति मीटर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। तो वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं विस्थापन, चाल, त्वरण, संवेग। तो वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा, त्वरण। इसके बाद है बल का मात्रक है। तो बल का मात्रक है किग्रा इंटू मीटर इंटू सेकेंड, किग्रा इंटू मीटर इंटू सेकेंड, किग्रा इंटू मीटर प्रति सेकेंड और इसके बाद है किग्रा इंटू मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाए किग्रा इंटू मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। इसके बाद है यदि कोई पिंड संवेग से सीधी रेखा में गतिमान है, यदि उस पर कोई बाह्य बल ना लगे तो इसके वेग में वृद्धि होगी, वेग नियत रहेगा, थोड़ी देर पश्चात पिंड रुक जाएगा, चाल में वृद्धि होगी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यदि कोई पिंड संवेग से सीधी रेखा में गतिमान है, यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगता है तो उसकी जो गति है वो हमेशा नियत रहेगी, यानी वेग उसका नियत रहेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है दो पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? उनके मध्य की दूरी पर, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल पर, गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर, द्रव्यमानों के योग पर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो पिंड का गुरुत्वाकर्षण बल होता है द्रव्यमान के योग पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट हो जाए, क्योंकि आप लोग फार्मूला पर एफ बराबर क्या होता है? कैपिटल जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर। तो यहाँ पर गुणनफल पर निर्भर कर रहा है, दूरी पर भी निर्भर कर रहा है और नियतांक पर भी निर्भर कर रहा है, लेकिन m1 प्लस m2 पर निर्भर नहीं कर रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका यहाँ पर निर्वात में स्वतंत्रतापूर्वक गिरते हुए पिंड का वेग समान होता है, त्वरण समान होता है, बल समान होता है, जड़त्व समान होता है। तो निर्वात में स्वतंत्रतापूर्वक गिरते हुए पिंड का जो त्वरण होता है वो समान होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, त्वरण समान होता है। इसके बाद एक गुरुत्वीय त्वरण का मान सभी ग्रहों पर समान होता है, पृथ्वी के सभी स्थानों पर समान होता है, ध्रुवों पर अधिक, भूमध्य रेखा पर कम होता है, उपर्युक्त में से कोई सत्य नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवों पर अधिक, भूमध्य रेखा पर कम होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंके गए पिंड का महत्तम ऊंचाई पर वेग होगा, 0 होता है, अधिकतम होता है, न्यूनतम होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है। देखिए जब हम कोई पिंड को ऊपर भेजेंगे जो महत्तम ऊंचाई को प्राप्त कर लेगा तो वहाँ पर उसका वेग क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि इसके बाद से वो नीचे आएगा। तो यहाँ पर जहाँ पर वो रुका है, जहाँ से वो वापस आया, वहाँ पर उसकी वेलोसिटी 0 होगी, यानी कि वेग 0 होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 1.57 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 6.67 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और इसके बाद है 0.98 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर चंद्रमा पर जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 1.57 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। इसके बाद है आपेक्षिक घनत्व का मात्रक है मीटर, किग्रा, सेकंड कोई मात्रक नहीं होता है।
तो आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है। तो संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है त्वरण के, वेग के, बल के, आवेग के। तो संवेग परिवर्तन की जो दर होती है वो बल के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? बल के बराबर होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है दाब का मात्रक है। तो दाब का मात्रक है न्यूटन स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और इसके बाद है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर और न्यूटन इंटू मीटर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। दाब का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसके बाद है किसी वस्तु के पृथ्वी की ओर गिरने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, घटेगी, स्थिर रहेगी, कभी बढ़ेगी और कभी घटेगी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगी? उसकी स्थितिज जो ऊर्जा है वो घटेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, घटेगी। ठीक है। इसके बाद है ऊर्जा किस प्रकार की राशि है। तो ऊर्जा किस प्रकार की राशि है? अदिश, सदिश, सदिश या अदिश, कोई भी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो ऊर्जा है वो एक प्रकार की अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। इसके बाद वह तरंग जिसमें संपीड़न और विरलन है कहलाती है अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, और जो है प्रकाश तरंग, जल तरंग। तो जिसमें संपीड़न और विरलन होता है उसे हम लोग कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, अनुदैर्ध्य तरंग। तो यहाँ पर ये आपकी कुछ जीके के, जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।